हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस पर आपको प्रत्येक दिन नई नई अपडेट शिक्षा विभाग से संबंधित सूचनाओं के बारे में बताया जाएगा और साथ साथ नई वैकेंसी या नई अपडेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि आरपीएससी ने विधि रचनाकार के 9 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो कुल 9 पद पर आरपीएससी ने विधि रचनाकार की एक भर्ती निकाली गई है। और अब इस विधि के अंदर आपके क्या सिलेबस आता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कितनी फीस लगेगी और किस 9 पद किस कैटेगरी के हिसाब से आए हुए हैं आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो आयोग के पोर्टल पर परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया और परीक्षा और इंटरव्यू से चयन होगा। पहले आपका पेपर होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो आयोग द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और परीक्षा के स्थान और तिथि आदि के बारे में यथा समय सूचित किया जाएगा। अर्थात अभी तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, पहले फॉर्म भरवाएंगे फिर आपके एग्ज़ाम की तारीख घोषित कर दी जाएगी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थी को नए साल की के लिए भर्ती का एक तोहफा दिया है। और ये आयोग ने विधि व विधिक कार्य विभाग में विधि रचनाकार के मतलब लॉ, विधि का मतलब लॉ के 9 पदों के सोमवार को विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 5 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 4 फरवरी तक आपकी लास्ट तारीख होगी फॉर्म भरने की। तो इस प्रकार आरपीएससी ने विधि रचनाकार के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो आरपीएससी विधि रचनाकार भर्ती 2024 का आयोजन कुल 9 पदों के लिए किया जा रहा है और सामान्य वर्ग के लिए 3 पद आरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद। तो इस प्रकार की जनरल कैटेगरी के लिए 3 पद आवंटित किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद आवंटित है और एससी के लिए 2 पद और एसटी के लिए 1 पद और ओबीसी के लिए 2 पद आरक्षित हैं। इस प्रकार की विधि रचनाकार भर्ती 2024 में कुल 9 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी गई हैं और आरपीएससी के द्वारा। तो इसके फॉर्म 5 जनवरी को भरे जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट तारीख फॉर्म भरने की 4 फरवरी 2024 रहेगी और 9 पदों पर यह भर्ती जारी की गई हैं। और सामान्य वर्ग में या अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन 700 रुपये शुल्क लगेगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपये शुल्क लगेगा। तो इस प्रकार जो सामान्य वर्ग अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थी उनके 700 रुपये और बाकी वालों के 800 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। अब इस प्रकार आप देख सकते हो कि कुल 9 पद हैं और जनरल के लिए 2 पद और जनरल भी 2 के लिए 1 पद है। फिर GN1 तो 2 में से एक तो डब्ल्यू के लिए, एक एन के लिए। और ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो 1 पद आ गया, एससी के लिए 2 पद आ गया और एसटी के लिए 1 पद आ गया, ओबीसी के लिए 2 पद है तो एमबीसी के लिए 0 पद है। तो इस प्रकार के 9 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कुल 9 पद हैं और पे मैक्टिस लेवल 11 ग्रेड पे 42 रुपये ये भर्ती हैं और 5 फरवरी को ये फॉर्म भरे जाएंगे और आवेदन की अंतिम तारीख होगी 4 फरवरी और ऑफिशियली साइट आरपीएससी की साइट पर ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास? बैचलर ऑफ लॉ, तो विधि के लिए 2 वर्ष का आपका कोर्स होना चाहिए अंडर द ओल्ड स्कीम, पुराने स्कीम के तहत, और 3 इयर्स कोर्स अंडर द न्यू स्कीम। और बैचलर ऑफ लॉ प्रोफेशनल ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया, तो लॉ के बारे में आप कोर्स होना जरूरी है। ओल्ड स्कीम 2 वर्ष और न्यू स्कीम 3 वर्ष का। मस्ट हैव हैड इंग्लिश एंड हिंदी एज द सब्जेक्ट, आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। लिस्ट 1 दोनों में से एक सब्जेक्ट होना ऑप्शनल जरूरी है बीए के अंदर। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, तो आपको देवनागरी स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार ये क्वालिफिकेशन थी। और सबसे पहले आपका लिखित पेपर होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और मेडिकल के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब सभी वर्गों के अंदर आयु में छूट भी मिली है। तो सामान्य वर्ग या अनारक्षित वर्ग के लिए 21 से 40 वर्ष तक रखी गई हैं और इस भर्ती की आयु 1 जनवरी 2015 को आधार मानकर की जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की छूट मिली गई है। और राजस्थान राज्य मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग, SC और ST जनजातियों, शहरिया आदि के लिए 5 वर्ष की भी छूट मिली गई है। और फिर आर्थिक रूप से कमजोर, ये महिलाओं को भी 10 वर्ष की छूट है। पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट थी और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। और विधवा और विवाह विच्छिन्न महिला के मामले में आयु सीमा नहीं रखी गई है और आदि प्रकार की इसमें छूट मिली गई है। तो पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट। तो आपके पेपर होगा, दो पेपर होंगे, एक 100 नंबर का, दूसरा भी 100 नंबर का। तो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी इन एनी लैंग्वेज, तो आपको हिंदी को अंग्रेजी को हिंदी के अंदर या अन्य लैंग्वेज के अंदर बदलना है। रिकॉग्नाइज क्रॉस टेंशन कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी और सम अदर लैंग्वेज पैसेज फ्रॉम कम्युनिटी, प्रेस आर्टिकल, गवर्नमेंट रिसोल्यूशन, लेजिस्लेशन, रूल्स एंड आदि। ये देखो, ये आपका सिलेबस है। तो जो आप इसकी तैयारी करोगे तो ये आपके से 100 नंबर का ये आएंगे आपके, और 100 नंबर का ये सिलेबस होगा। तो इस प्रकार आप सिलेबस को देख सकते हो। विधि रचनाकार विधि के लिए तो लॉ के बारे में आएगा, क्योंकि लॉ की पढ़ती है तो लॉ के बारे में आएगा। तो इस प्रकार आप सभी का धन्यवाद हमारे ये यूट्यूब चैनल देखने के लिए। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और फॉलो भी करना और साथ साथ में शेयर भी करना। धन्यवाद।